अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं प्रिंटेड प्लाजो और शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी। कटिंग करने का मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। आप देखिए किस तरीके से सिले हुए कपड़े का मेजरमेंट लेकर कपड़ा कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये वाइट कलर का लेस अटैच करके इसमें बनेगा। देखिए, एक बना हुआ रेडीमेड कुर्ती और प्लाजो है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरह से प्लाजो कुर्ती, ये रेडीमेड था। सेम ऐसे ही बनाना है। इस तरीके से देखिए, शॉर्ट कुर्ती है और प्लाजो है। थोड़ा सा फिटिंग करना है, ये बहुत ज़्यादा ढीला है कस्टमर को। तो इस तरह से देखिए, ये देखिए इसमें भी लेस लगा हुआ है वाइट कलर का गला में, और गला में कॉलर गला है और बाजू में भी लेस लगा हुआ वाइट कलर का। देखिए इस तरह से, इसी तरह ये कुर्ती भी कटिंग करेंगे। देखिए ये कॉलर वाला है, इसी तरह कॉलर भी लगाना है। कॉलर वाला कुर्ती का जो मेजरमेंट और कटिंग होता है वो बहुत अलग होता है सिंपल सूट से, क्योंकि जब गला कटिंग करते हैं तो कांधी कम रखते हैं, और कॉलर वाला कुर्ती जब कटिंग करते हैं तो कांधी ज़्यादा रखते हैं। इस तरीके से देखिए, ये प्लाजो है, ये प्लाजो और कुर्ती कटिंग हो। चलिए अब कटिंग करते हैं। ये देखिए, ये लेस को अभी साइड रखते हैं। लेस तो सिलाई करने के टाइम में अटैच करेंगे तो फिर दिखाएंगे। ये जो है ये कुर्ती का है, कुर्ती बनेगा। ये कपड़ा 1.5 मीटर है। चले मेजरमेंट करके देख लेते हैं, और प्रिंट किस तरफ जा रहा है इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्रिंटेड सूट में आपका प्रिंट ऊपर की तरफ फूल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि फूल का जैसे प्रिंट है, फूल है, पत्ती है, वो नीचे की तरफ झुक जाए। वैसे तो इसमें दोनों तरफ जा रहा है, लेकिन वाइट वाला जो मेन डिज़ाइन है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से देखिए, मैं मेजरमेंट करके देख रही हूँ कि अगर इस तरीके से फोल्ड करके 4 तह करके अगर कि इनका नाप आ जाएगा तो इस तरीके से कटिंग करेंगे। चले पहले दामन का नाप ले लेते हैं। इसका दामन थोड़ा सा ज़्यादा है नाप के हिसाब से। रेडीमेड कपड़ा में थोड़ा अल्टर रहता ही है, लेकिन आप खुद से बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो आप फिनिशिंग और फिटिंग अच्छा बनवा सकते हैं। इस तरीके से मेजरमेंट करके देख लेते हैं। इस तरीके से ही मुझे लग रहा है कि कटिंग होगा, क्योंकि दामन 10 होना चाहिए, 20 ही होना चाहिए, लेकिन इसमें 21-22 के हिसाब से है। इसमें दामन 20 ही तैयार होना चाहिए, क्योंकि आधा इंची लेस भी नीचे जाएगा। इस तरीके से देखिए, फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से मेजरमेंट करके तो देख लिए हैं, लेकिन अब इस तरीके से भी मेजरमेंट करके देखेंगे। पहले कपड़े का नाप जितना बार कर ले, आपको कपड़ा नापने का बार बार मौका मिलेगा, लेकिन कटिंग करने का मौका आपको एक ही बार मिलेगा। देखिए मैं इस तरीके से भी रख के मेजरमेंट कर ले रही हूँ, इस तरीके से कि आ जाएगा कि नहीं। इस तरीके से नहीं, मुश्किल होगा, क्योंकि सिलाई की मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए। ये 1.5 मीटर ही कपड़ा है, इसी वजह से इस तरीके से नहीं कट पाएगा। और देखिए ये चेस्ट का कितना नाप है। चेस्ट का तो 19 होना चाहिए मैक्सिमम। हाँ 19 है, 19 9.5। तो इस तरीके से भी मेजरमेंट करके देख लेते हैं। लंबाई देख लेते हैं, फुल लंबाई कितना है। इस तरीके से देखिए, फुल लंबाई 30 इंची है। इस तरीके से मेजरमेंट करके कपड़े का जो मेजरमेंट करते हैं बार बार कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेजरमेंट करने का 100 बार टाइम मिलेगा, लेकिन कटिंग करने का एक ही बार। तो आप ना मेजरमेंट अच्छे से करें, नाप ले, जोख ले। देखिए आप इसका कांधी नाप लेते हैं। कांधी तो 15 दिखा रहा है, लेकिन ऐसे तो 7 होना चाहिए 19 चेस्ट के हिसाब से। इस तरीके से देखिए, पीछे से नाप रही हूँ। इस तरह मेजरमेंट कर लेते हैं। पहले कपड़े का 19 इंची लंबाई हो गया, चेस्ट हो गया 19 इंची। और कमर देखते हैं, कमर में शेप है कि नहीं। हाँ 1 इंची 18 इंची है कमर, और हिप 19 ही होगा। 19, 18, 19 पे तैयार करेंगे। चलिए इसको साइड करते हैं। अब इस तरीके से तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि 30 लंबाई पूरा फुल चाहिए, लेकिन इसमें 30 ही कपड़ा है इंची, 4 तक कपड़ा रखने पे। तो हम कटिंग करेंगे इसको खोल के। जिस तरीके से पहले मैं तह लगाई थी उस तरीके से तह लगाकर कटिंग करेंगे।
चलिए आप उसी तरीके से इस तरीके से प्रिंट को देख लेते हैं। वाइट प्रिंट जो मेन प्रिंट दिख रहा है ज़्यादा उभर के वाइट वाला, उसका एक लाइट प्रिंट भी है जो नीचे की तरफ झुक रहा है, और डार्क प्रिंट है वाइट कलर का फूल जो ऊपर की तरफ। तो प्रिंट को ध्यान में रखकर इस तरह 4 फोल्ड कपड़ा रख लेंगे और पहले नीचे से कपड़े को बराबर कर लेंगे। स्केल से पहले लाइनिंग कर लेते हैं। इस तरीके से लाइनिंग करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। इस तरीके से आप ध्यान से देखें और 1.5 इंची का मार्जिन रख लेंगे। देखिए स्केल की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंची है और 10 इंची दामन पे दामन तैयार करेंगे। पहले हम दामन का ही निशान लगा लेते हैं। आप देखिए आधा इंची लेस लगेगा साइड से, तो मैक्सिमम अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस तरीके से देखिए। अब नीचे से भी लेस लगेगा। लेस रख के मैं आपको समझा के बता दी हूँ। और 30 इंची लंबाई ले लेती हूँ और 1 इंच बढ़ाना है लंबाई, क्योंकि कॉटन कपड़ा है धुलने से चढ़ेगा, तो 1 इंची लंबाई बढ़ा देती हूँ। 1.5 इंची मार्जिन तो मैं अलग से रखी, 1 इंची लंबाई बढ़ा दी। अब कांधी का निशान लगाऊंगी। कांधी 7 पे तैयार रखूँगी, क्योंकि ये कॉलर वाला है। कॉलर वाले में आगे का पल्ला 1/2 इंच छटाई होता है ऊपर से, तो इसलिए पीछे का पल्ला 1/2 इंच बड़ा रहता है, क्योंकि वो पीछे की से आगे की तरफ आता है। तो 7.5 इंच कांधी रखेंगे। देखिए 1 इंची कट करने का भी निशान लगा ली हूँ। चेस्ट 19 था, 19 का आधा कितना होता है 9.5, 9 18 और हाफ इंच 1 इंच हुआ, तो 19 इंच हो गया। इस तरीके से भी आप हाफ कर सकते हैं। इस तरीके से कांधी से ऊपर से कांधी से 14 इंच पे कमर, वेस्ट और हिप 20 इंची पे। इस तरीके से देखिए कमर 9 इंची था, 18 का आधा 9 पे लगाएंगे और हिप लगाएंगे 9.5 पे। देखिए थोड़ा लूज़ कपड़ा पहनती है इसलिए लूज़ ही बनवा रही है। इस तरीक़े से देखिए। अब देखिए मैं एक बिलित्ता देख ली हूँ कि कमर का जो गैपिंग है वो एक बिलित्ता है कि नहीं। वो मेरा अपना फार्मूला है कि कमर और चेस्ट के बीच का गैपिंग 1 बिलित्ता रहता है। इस तरीके से देखिए 1 इंची मार्जिन 1.5 इंची मार्जिन रख के गोलाई का निशान लगा लेती हूँ। अब चले नाप तौल तो बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। नापने का मौका बार बार रहता है, काटने का मौका एक ही बार रहता है। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। चलिए ये कटिंग हो गया है। अब जहाँ जहाँ पर से सिलाई लगेगा वहाँ पर से खुटका लगा लेते हैं। अब 2 पल्ला हटा के पीछे के पल्ले में भी हम सिलाई का फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। देखिए 9.5 इंच पे हिप था और कमर 9 और ऊपर 9.5 खुटका तो लगाई हुआ। इस तरीक़े से फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा सिलाई का निशान, इसी पे हम सिलाई करेंगे। और इस तरह स्केल की हेल्प से नीचे का भी लगा लेते हैं। इस तरीक़े से देखिए हमारा सूट का एक तरफ एक 9.5 है, इसलिए चेस्ट का नाप ले ली हूँ, क्योंकि 9.5 पे जितना चेस्ट का रहता है उतना ही पे हम आर्म होल मतलब बाजू का जो आर्म होल निशान लगाएंगे 9.5 पे ही लगाएंगे गोलाई। अब देखिए ये भी मैं 4 तह करके कपड़ा रख ली हूँ बाजू का। इसमें भी प्रिंट का ख्याल रखना है, प्रिंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए बाजू का। इस तरीक़े से देखिए अब बाजू की लंबाई ले लेते हैं। इस सूट में बाजू की कितनी लंबाई है इस तरीक़े से देखते हैं। यहाँ से 15 इंच लंबाई तैयार है और 1/2 इंची का लेस लगा हुआ है। तो इसमें तो 1/2 इंची जोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि 1/2 इंची लेस तो इसमें लगेगा ही। तो 15 इंची तैयार है। 1 इंची मार्जिन लेंगे, 1.5 इंची मार्जिन लेंगे, 1 इंची नीचे से फोल्ड होगा और 1/2 इंची कांधी से ज्वाइंट जाएगा। देखिए 16.5 इंच पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। अब देखिए प्रिंट का ध्यान रखना है कि प्रिंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 9.5 इंच पे इस तरीक़े से निशान लगा लेंगे और डाउन 2.5 इंची पे। देखिए इस तरीके से 2.5 इंची पे भी एक निशान लगाएंगे करके। अब यहाँ से गोलाई बना लेंगे 9.5 इंची पे तैयार करके। अब इस तरीके से मार्क कर ले। देखें
बहुत ही आसान है बाजू का आर्म होल कटिंग करना। इस तरीके से 2.5 इंची पे डाउन करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये 5.5 पे तैयार है, मैक्सिमम 5.25 है, तो 1.5 इंची मार्जिन रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए इस तरीक़े से, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे एक बार। 7 इंची तैयार है यहाँ पे, 7.5 इंची। इस तरीक़े से देखिए स्केल की हेल्प से इस तरीक़े से कटिंग कर लेंगे। चलिए अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। देखिए एक बार और देख ले, चारों तह में प्रिंट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। ऐसा ना हो कि आपका एक बाजू का प्रिंट नीचे आ जाए और एक बाजू का प्रिंट ऊपर की तरफ जाए, इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। कपड़ा कटिंग करने के टाइम में प्रिंट का भी ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि हाँ अच्छे से मेजरमेंट कर लिए, अच्छे से कटिंग कर लिए, प्रिंट ही इधर उधर जा रहा है, नहीं, प्रिंट का ज़रूर ख्याल रखें। अभी क्या हो रहा है कि आड़ा कपड़ा में कपड़ा प्रिंट होकर आ रहा है, तो आप जिस तरह प्रिंट है उसी तरीके से कटिंग करें। चलिए बाजू की कटिंग हो गई है। अब आगे का 1/2 इंची छाट लेते हैं। बाजू में 1/2 इंची आगे का कटिंग होता है, इस तरीके से 1/2 इंची कटिंग कर लेते हैं बाजू का। ये हो गया हमारा स्लीव का कटिंग। और देखिए यहाँ पे मैं हल्का सा कुटका लगा देती हूँ ताकि ये स्लीव का जो 1/2 इंच छटा हुआ है वो पल्ला के आगे वाले पल्ला में ज्वाइंट हो। अब देखिए इस दो पल्ला है, तो आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला अलग अलग कर लेते हैं। ये चले हम पीछे का रखते हैं और ये आगे का पल्ला में मैं बताई थी कि 1 इंची ऊपर से कट कर दूंगी क्योंकि ये गोल गला कॉलर वाला है। देखिए मैं इस तरीक़े से कट कर दी हूँ और इस तरीक़े से आर्म होल 1/2 इंची हटा दूंगी ताकि यहाँ पे झोल न मारे और यहाँ पे फूला फूला ना रहे, अच्छा फिटिंग आए इस तरीक़े से। देखिए अब चलिए यहाँ पे नाखून की हेल्प से, कॉटन कपड़ा है तो नाखून लगा लेते हैं। उसके बाद कॉलर का नाप ले लेते हैं कितना पे ये कॉलर बना हुआ है। इस तरीक़े से कॉलर को रखेंगे और कॉलर का मेजरमेंट कर लेंगे इस तरीक़े से। देखिए 8 इंची है, डबल लिए हैं कॉलर, 8 है, 8 का 4/4 भाग कितना होगा, 2। देखिए 2 रखेंगे, 2 ज़्यादा कम हो जाता है लेकिन चलिए 2.25 रख लेते हैं। 2.25 इस तरीक़े से रखेंगे और इसी को 2.25 पे इस तरीके से गोल घुमा देंगे और इस तरीके से कर लेंगे इसको। चलिए कटिंग कर लेंगे। पहले देखते हैं आगे से थोड़ा सा फ्रंट में खुला हुआ भी है लेस लगा के, तो इसको भी खोलने के लिए देखिए इस तरीके से खोलेंगे, यहाँ से भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए आप कटिंग करेंगे